अच्छे से दिया हुआ है। इसमें 25 एक साथ अच्छे से दिए। जय जिनेन्द्र। मंगलाचरण के लिए सभी हाथ जोड़ लीजिए। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवझायाणम, नमो लोये सवसाहुणम, मोक्षमार्गस्य नेतारं वेतारं कर्म बुभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ सूत्र जी महान ग्रंथ चल रहा है हमारा। छठा अध्याय अभी अभी प्रारंभ किया है हमने। 3 सूत्र हुए हैं हमारे कंप्लीट, चौथा सूत्र चल रहा है। कुछ विशेष है इन सूत्रों में। पहले आप लोगों से एक सामान्य प्रश्नोत्तर कर लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। आश्रव अधिकार है यह छठा अधिकार। आश्रव किसे कहते हैं? सुषमा जी। दीदी जय जिनेन्द्र। कर्मों के आने को आश्रव कहते हैं। शुभ और अशुभ रूप से जो कर्म हमारी आत्मा के साथ बंधते हैं उनके आने को ही आश्रव कहते हैं। कुंद प्रभा ऐसे जी। प्रॉपर तो नहीं अभी। जयचिनेन दीदी, अ, मन वचन काय की क्रिया को योग कहते हैं और योग का होना ही आश्रव है। हम्म। रेणु जी। दीदी मन वचन काय काय के मतलब अवलंबन से जो आत्मा में परिस्पंदन होता है उसे योग कहते हैं, और योग ही हमारा आश्रम है, क्योंकि इसके अतिरिक्त कोई भी आश्रम नहीं है। क्योंकि योग के निमित्त से ही आत्मा में कर्म आते हैं, और जो वो कर्म आते हैं वही आश्रम है। मंजू जी। जय जिनेन्द्र दीदी। मन वचन काय की जो योग से जो आत्मा में जो रेणु जी ने बोला ना दीदी, वही मैं बोलने वाली हूँ। मन वचन काय की योग के अवलंबन से आत्मा में जो कंपन होता है, आत्मा में जो स्पंदन होता है, उसी के माध्यम से आश्रम होता है। संगीता जी बोलिए। योग रजनी दीदी, योग के निमित्त से आत्मा में कर्मों का आना ही आश्रम, इसलिए कहा गया है। अभी तक परफेक्ट परिभाषा आई नहीं है, समता भाभी बोलिए। शरीर और मन वचन की आत्मा के अवलंबन में जो कर्म आती है उन्हें आश्रम कहते हैं। ठीक है, और कोई परिभाषा? जो अभी हमने पढ़ा है इसको भूल जाइए, जो आपको पहले से याद हो वो परिभाषा भी आप बोल सकते हैं। ललिता जी। मन वचन काय की क्रिया को योग कहते हैं। योग किसे कहते हैं ये नहीं पूछा। चलिए शोभा जी बोलिए। जयस्नेन दीदी, हम्म। मन वचन काय की चंचलता से आत्मा के प्रदेशों में संकंप होना सो योग है।
सुलोचना आंटी बोली। कसाय सहज जीव के संसार के कारण रूप कर्म का आश्रय होता है। ठीक है, आश्रव की तो परिभाषा पूछ रहे हैं शशि जी। जय जिनेन्द्र जी, आश्रव छोड़ने योग्य है, हम्म। गंदा है। दूसरा कारण है जिसको आश्रव अच्छा समझकर अनादिकाल से संसार में भटक रहे हैं, जैसे मंदिर जाना शुभ क्रिया कर रहे हैं। बात तो सही है, प्रश्न का उत्तर नहीं है ये। प्रश्न मेरा है आश्रव कहते किसे हैं। चलिए लास्ट आश्रव बोलिए जल्दी से। अनम्यूट करना पड़ेगा ना आपको। चलिए अभिलाषा जी बोलिए। क्या हुआ, अनम्यूट नहीं हो रहा है क्या किसी का भी? नमिता जी। जयचंद्र दीदी। हम्म। दीदी, आत्मा में उत्पन्न होने वाले राग द्वेष आदि विकारी भावों का, शुभाशुभ विकारी भावों को से जो परिणाम होते हैं वो आश्रव कहलाते हैं। ठीक है। हम्म, ठीक है, अभी है ना डिफरेंट परिभाषा आ गई है। देखो ऐसा है, अधिकतर लोगों ने जिन्होंने पहले बोला था, सबने सबने बोला कर्मों का आना आश्रव। गलत नहीं है, वो बात सही है। अभी नमिता जी ने नई बात बोली है कि आत्मा में उत्पन्न होने वाले मोह राग द्वेष भाव वो आश्रव है। पर ये दोनों ही आश्रव है, केवल कर्मों का आना आश्रव नहीं है और केवल शुभाशुभ भावों का होना आश्रव नहीं है। दोनों ही आश्रव है, शुभाशुभ भाव होना और कर्मों का आना, ये दोनों ही आश्रव है। यदि आप केवल कर्मों का आने का आश्रव मानोगे तो ये परिभाषा अधूरी है। केवल शुभाशुभ भावों का होना आश्रव मानोगे तो ये परिभाषा भी अधूरी है। ये दोनों मिलकर आश्रव है। क्यों है दोनों मिलकर? क्योंकि एक द्रव्य आश्रव है और एक भाव आश्रव है। तो भाव आश्रव और द्रव्य आश्रव दोनों ही आश्रव है, इन दोनों को मिलाकर आश्रव की परिभाषा बनती है। यदि ऐसा पूछा जाए कि भाव आश्रव किसे कहते हैं, तो आत्मा में उत्पन्न होने वाले मोह राग द्वेष आदि विकारी भाव, ये भाव आश्रव है। द्रव्य आश्रव किसे कहते हैं, तो फिर आप लोगों ने जो बोला कि योग के निमित्त से कर्मों का आना वो आश्रव है, तो ये केवल द्रव्याश्रव की बात है। भाव आश्रव क्या है? आत्मा में उत्पन्न होने वाले मोह राग द्वेष आदि विकारी भाव। ये बेसिक बात है आश्रव की। आश्रव किसे कहते हैं ये हमारे ख्याल में होना चाहिए हमेशा। अभी हम यहाँ पर मुख्यता से इसमें छठे अध्याय में मुख्यता से द्रव्याश्रव की बात कर रहे हैं, लेकिन भावाश्रव को भूलना नहीं है हमें। भाव आश्रव के साथ ही द्रव्य आश्रव होता है। केवल भाव आश्रव और द्रव्याश्रव नहीं हो ऐसा संभव नहीं है। भाव आश्रव होगा तो द्रव्याश्रव होगा ही होगा, है ना। तो मोह राग द्वेष के निमित्त से कर्मों का आना यही आश्रव है। बस ये इतनी सी परिभाषा चाहिए थी मुझे। चलिए अभी अच्छे से समझ लेना आप लोग सभी इस बात को। अब योग कितने प्रकार के हैं? मनी जी। क्या हो गया, आज अनम्यूट नहीं हो पा रहा है क्या किसी का भी? हाँ, जय जिनेन्द्र दीदी। हाँ बोलिए। अ, क्या दीदी, योग किसे कहते हैं? योग मन कितने वचन। प्रकार के हैं? योग कितने प्रकार के? योग तीन प्रकार के हैं, मनोयोग, वचन योग और काय योग। ये योग के वैसे भेद हैं। योग कितने योग के प्रकार? भेद दो भी हैं। योग के दो प्रकार के भी हैं योग, द्रव्य योग और भाव योग।
हाँ, द्रव्य या योग फिर किसे कहते हैं और भाव योग किसे कहते हैं? द्रव्य योग में तो आएगा ये ज्ञानावरणादि है, नहीं वो द्रव्य कर्म है, द्रव्य अपन कर्म, द्रव्य हाँ योग की बात कर रहे हैं, है ना? द्रव्य योग और भाव योग जो आठ, अरे नहीं दिमाग में नहीं आ रहा। दीदी ये क्या राग देश विकारी प्रणाम भाव योग मंथन काय की क्रिया के स्पंदन से संगीता जो जी बोलिए। राग नौकर्म को ग्रहण करने की शक्ति के कारण से जो आत्मा के प्रदेशों का सकम होना सो द्रव्य योग। हाँ, इसका अर्थ क्या हुआ? ये तो आपने देखकर पढ़ा है, उसमें से इसका अर्थ क्या हुआ? ये जो नौकर्म आते हैं उनको ग्रहण अपन करते हैं ना, उससे जो आत्मा के प्रदेशों में जो सकम होता है उसे द्रव्य योग कहते हैं। कंप मतलब? कम, आपने बताया ना सकम माने कंपन होना। हाँ, मतलब आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन, और इसमें निमित्त है मन वचन काय, उनकी क्रिया। तो वास्तव में द्रव्य योग क्या हुआ? वास्तव में द्रव्य योग क्या हुआ, ये बताना है। संगीता जी बोलिए। क्योंकि जो नौकर्म को ग्रहण करेंगे उससे अपने आत्मा में जो परिस्पंदन होगा उसी को द्रव्य योग कहेंगे। हाँ, मतलब सिर्फ इतना सा भी बोलेंगे आप तो आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन, ये द्रव्य योग। ठीक है, अब भाव योग किसे कहते हैं? रेणु जी, जल्दी से थोड़ा, पूरा समय नहीं तो दीदी अपना। कर्म नौकर्म, कर्मों और नौकर्म के ग्रहण करने में मतलब जो आत्मा की शक्ति है वो भाव योग है। हाँ सही है, बिल्कुल सही है। जो कर्म नो कर्म को ग्रहण करने की जीव की शक्ति है, वह भाव योग है। अब ये जो अभी मनी जी आपने बताया था ना, तीन भेद योग के, मन वचन और काय, ये है ना निमित्त की दृष्टि से देखो तो किसके निमित्त से द्रव्य योग हुआ, किसके निमित्त से योग हुआ, तो निमित्त की अपेक्षा से तीन भेद हैं ये ध्यान में रखना। योग के भेद तो दो ही है, द्रव्य योग और भाव योग। निमित्त की अपेक्षा से योग के भेद तो तीन है, मन वचन काय योग। अब मन वचन और काय, इनके तीनों के मिलाकर कुल कितने भेद हुए हैं और किस तरह से, ये बताना है। नमिता जी। दीदी मन के चार, वचन के चार और काय के सात। हाँ, नाम बता सकते हैं? नहीं दीदी याद नहीं है। अच्छा, चलिए, याद किसको है इनके नाम 15 योगों के? पढ़कर नहीं बोलना है, जिनको याद है वो हैंड रेस कीजिए। रेनू जी बोलिए। दीदी कैमरा मन ठीक, के तो चार भेद, दीदी कैमरा मन ठीक के चार भेद है, सत्य सॉरी, कैमरा ठीक कीजिए आप पहले। अब आ गया। मन हाँ, के तो चार भेद है, सत्य असत्य उभय और अनुभय। और वचन के भी सात भेद, चार भेद है, सत्य असत्य उभय और अनुभय। और काया के सात भेद हैं, उसमें औदारिक औदारिक मिश्र, कारमाण कारमाण मिश्र, वैक्रियक वैक्रियक मिश्र, और आहार नहीं सॉरी, औदारिक औदारिक मिश्र, एक कारमाण, और वैक्रियक वैक्रियक मिश्र, और आहारक आहारक मिश्र। ये सात भेद तो वचन काया के हो गए। ठीक है, मैंने बोला था बिना देखे। चलिए मंजू जी, बिना देखे बोलिए। दीदी मनोयोग के चार भेद और वचन योग के चार भेद और काय योग के सात भेद। तो उसमें मनोयोग के चार भेद इस तरह हैं कि सत्य मनोयोग, असत्य मनोयोग, उभय मनोयोग, अभय मनोयोग अनुभय। और अनुभय मनोयोग। और वचन योग में भी सत्य वचन योग, असत्य वचन योग, उभय वचन योग और अनुभय वचन योग। और काय के औदारिक
काय योग और औदारिक मिश्र काय योग, वैक्रियक काय योग, वैक्रियक मिश्र काय योग और आहारक काय योग, आहारक मिश्र काय योग और कार्बन काय योग के बहुत साथ। बिल्कुल बिना देखे आपने बहुत अच्छे बताया। तो ये योग के भेद हैं 15, वो हमने समझे। इसके बाद योग किसका गुण है? अ, समझाया था शायद मैंने पहले, योग किसका गुण है। सुषमा जी बोली। दीदी अनुजीवी गुण, योग, योग किसका है? अनुजीवी। कैसा नहीं पूछा, किसका गुण है, किस द्रव्य का गुण है? दीदी योग जीव, दीदी सभी द्रव्य में ही आएगा शायद अनुजीवी, नहीं जीव द्रव्य का, जिस जीव योग और की बात पुद्गल। कर रहे हैं वह किसका गुण है? जीव, जीव या पुद्गल दोनों में क्या होगा? जीव का आश गुण। आश जीव जीव का का गुण या है, योग जीव का गुण है, उसी की हम बात कर रहे हैं। ठीक है। अब ये योग गुण की पर्याय कैसी होती है वो बताना है। कौन बता सकता है? सुषमा जी, आप बताना चाहेंगे पर्याय कैसी होती है योग गुण की? चलिए ललिता जी बोलिए। स्वभाव पर्याय और विभाव पर्याय। स्वभाव स्वभाव प्राय 14 गुण स्थान में सिद्धों के होती है, और विभाग पर्याय एक पहले गुण स्थान से 13 गुण स्थान तक सभी जीवों की होती है। कैसी है, मतलब उस अवस्था का नाम क्या है, कैसी है अवस्था? अच्छा अच्छा अच्छा। निष्कंप अवस्था, निष्कंप अवस्था और संकंप अवस्था शायद। ठीक है, सही बोला आपने। जो उसकी निष्कंप अवस्था है वह शुद्ध पर्याय है, और जो सकंप अवस्था है वह अशुद्ध पर्याय। मतलब योग जो गुण है ना, उसकी वैभाविक पर्याय और स्वाभाविक पर्याय दोनों होंगी। तो जैसे श्रद्धा गुण है तो उसकी वैभाविक पर्याय में मिथ्या दर्शन चल रही है, और उसकी स्वाभाविक पर्याय होगी जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, और फिर उधर में सच्चा श्रद्धा, ये सब उसकी श्रद्धा गुण की स्वाभाविक पर्याय। इसी तरह से योग गुण की वैभाविक पर्याय तो है कंपन होना, सकंप, कंपन होना, यह विभाविक पर्याय है। और स्वाभाविक पर्याय है निष्कंप अवस्था, ये उसकी स्वाभाविक पर्याय है। ये निष्कंप अवस्था 14 गुण स्थान और सिद्ध भगवान के होती है। और बाकी अयोग केवली जिन तक सकंप अवस्था रहती है, मतलब 13वें गुण स्थान तक इसका वैभाविक परिणमन चलता है। इसके बाद हमने ये बात की थी कि आश्रव कितने प्रकार का, आश्रव के कितने भेद हैं। हम्म अभिलाषा जी। जय जिनेन्द्र दीदी, आश्रव के दो भेद है, सांप्रदायिक आश्रव, इर्यापत आश्रव। देखो, गलत है। ये जो सांप्रदायिक आश्रव इर्यापत आश्रव है ना, उसकी चर्चा तो अब करने वाले हैं हम। वास्तव में उस दिन तो थोड़ी सी चर्चा की थी, और वो स्वामी अपेक्षा से भेद है आश्रव के। अभी हम आश्रव के हम्म। सामान्य भेदों की बात कर रहे हैं। तो आश्रव कितने प्रकार का है ये बताना है, सामान्य रूप से आश्रव कितने प्रकार का है। रेणु जी बोली। दीदी सामान्य रूप से तो आश्रम दो ही प्रकार का होते हैं, पुण्य आश्रम और पापाश्रम। सही। पुण्य आश्रव और पापाश्रव, मतलब शुभ पुण्य से अशुभ पापस्य, ये सूत्र है ना। तो शुभ के निमित्त जी से, शुभ योग के निमित्त से पुण्य, और शुभ अशुभ आश्रम। योग के निमित्त से पाप आश्रव होता है ना। आश्रव में शुभ नहीं लगेगा, शुभ और अशुभ तो परिणाम में लगता है, और आश्रव में लगेगा पुण्य और पाप। ठीक है। अब जो शुभ योग है जिसके कारण पाप आश्रव होता है, वह कितने प्रकार का है?
संगीता जी, बहुत सिंपल है, इसके उसमें मत जाइए आप, आपके जो दिमाग में आ जाए वो बोलिए तो सब सही निकलेगा। तो है पंच परमेष्ठी की भक्ति, प्राणियों के प्रति दया का भाव, ये क्या है? रक्षा का भाव, सत्य बोलने का भाव, क्या ये है सब। ये? प्रश्न क्या है मेरा? आपने ये पूछा ना कि शुभ योग कितने प्रकार? क्या है? कितने प्रकार के हैं ये पूछा है, शुभ योग कितने प्रकार का है। शुभ योग निशा जी बोलिए। जय दीदी, सुयोग मन वचन काय की योग्यता से, मन वचन शरीर जो ये काय मतलब उसकी योग्यता 3 प्रकार का, मन वचन काय। हाँ, मन शुभ योग, वचन शुभ योग और काय शुभ योग, ऐसा। काय तो अब इसका हम डिटेल करेंगे तो मतलब क्या हुआ, मन शुभ योग का अर्थ क्या हुआ? मन मन बोल नहीं पा रही लेकिन वो मन आश्रव के द्वारा जो आत्मा के साथ जो प्रदेश का वो होता है, वो उसकी वजह से। तो शुभ मन वचन काय की क्रिया से जो शुभ, वो तो तीनों में आ गया है ना। अब मन में क्या आएगा? केवल जो मन की बातें हैं ना, वो मन योग में आएगी। वचन और काय की बातें तो आएगी नहीं, वो वचन योग में जाएगी और काय योग में नहीं जाएगी। हाँ, तो मन में आने वाला शुभ योग कैसा होता है वो बताना है। पता है ये दीदी, पता नहीं। अरे सिंपल सी बात है, जो आप जिसको अपन समझते हैं कि धर्म किया है अपन ने, ऐसा शुभ भाव कौन कौन सा है? अच्छे परिणाम जिसको अपन समझते हैं वो कौन से हैं अच्छे परिणाम? किसी जीव की रक्षा का भाव, दूसरों का शुभ मन योग है क्योंकि ये मन में आया है ना। और किसी जीव की रक्षा के लिए कुछ शब्द बोलना कि बचाओ, उसको बचा लो, ऐसा, तो वो वचन योग है। और काय से चेष्टा करना कि चींटी मर रही थी तो उसको निकाल कर अलग रखना, ये शुभ काय योग है। इससे अपोजिट अशुभ मन वचन और काय योग होते हैं। तो वो सबको समझ में आना चाहिए। ये डिटेल सब इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम केवल सुनने तक सीमित ना रहे, उसका चिंतन चले हमारा कि क्या है मन वचन काय योग। और उसमें शुभ योग, तीनों में शुभ योग हो सकते हैं, तीनों में अशुभ योग हो सकता है। ये सब चिंतन हमारा बराबर चलना चाहिए। चलिए अब चौथा सूत्र निकाल लीजिए। अध्याय 6 सूत्र नंबर 4। आश्रव सर्व संसारियों के समान फल का कारण होता है या इसमें विशेषता है, यह बताने के लिए चौथा सूत्र बताया है, पेज नंबर 412। स कषाया कषायो सांपरायिकेर्या पथयो। कषाय सहित जीव के संसार के कारण रूप कर्म का आश्रव होता है और कषाय रहित जीव के स्थिति रहित कर्म का आश्रव होता है। बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है ये, इसमें कुछ विशेष बात आई है। स्थिति रहित, ये बात विशेष है इसमें। तो इसमें एक बात ये ध्यान में रखना चाहिए कि जो बंध है वह 4 प्रकार का होता है। प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध और अनुभाग बंध। ये 4 प्रकार का बंध होता है। वो लिखवाया भी था शायद मैंने, सबकी परिभाषा भी, प्रकृति प्रदेश स्थिति और अनुभाग की, वो क्या काम करते हैं चारों, ये अपन समझे थे। क्या है सुषमा जी, क्या लिखा है आपने? दीदी मैंने लिखा है प्रकृति यानी कि स्वभाव, और प्रदेश है कि वो जाकर आत्म प्रदेशों से बंधेगा, और स्थिति कितनी देर के लिए टिकेगा, और अनुभाग उसके फल देने की
अनुभाग उसके फल देने की सामर्थ्य को कहते हैं। हाँ, ऐसे लिख रखा है। सही लिखा आपने सारा, यही बताया था। दीदी एक चीज और, जैसे मैंने आश्रव की परिभाषा लिख रखी है जो बुक मतलब इसमें बुक में, कि विकारी शुभाशुभ भाव रूप जो अरूपी अवस्था जीव में होती है वह भावाश्रव, और नवीन कर्म रज कणों का आना यानी कि आत्मा के साथ एक क्षेत्र में रहना सो द्रव्य आश्रव है। तो ठीक है ये। हाँ ठीक है, दोनों आ गए ना इसमें, द्रव्याश्रव और भावाश्रव दोनों मिलकर ही आश्रव होता है, तो ये ठीक है। मतलब बात कंप्लीट होना चाहिए, केवल द्रव्य कर्म का आश्रव को ही आश्रव नहीं समझे हम, केवल भाव भाव कर्म के आश्रव को ही आश्रव नहीं समझे, दोनों का आश्रव आश्रव है। आश्रव में अभी आने वाला अधिकरण तो जीव और अजीव दोनों उसके अधिकरण है, अभी आगे आएगा। पर इतना समझिए कि द्रव्याश्रव और भावाश्रव दोनों मिलकर आश्रव की बात यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए इसको, स्थिति अपन ने प्रकृति प्रदेश और स्थिति अनुभाग ये समझा था। अब ये जो भेद है ना इसमें, एक तो जो आश्रव है उसके अपन ने भेद तो देखे थे, शुभ आश्रव और अशुभ आश्रव। अब ये स्वामी की अपेक्षा से दो भेद है, इसके कौन है स्वामी, आश्रव का स्वामी कौन है या आश्रव किसको होता है उसकी अपेक्षा से भेद है। तो सकषाय और अकषाय ये दो भेद है स्वामी की अपेक्षा से आश्रव के, सकषाय और अकषाय ये दो दो प्रकार के भेद हैं। और इसी को या फिर दूसरे शब्दों में कहें तो सांप्रदायिक आश्रव और इर्यापत आश्रव ये दो भेद हैं आश्रव के। ठीक है, अब जो सांप्रदायिक आश्रव है वह किसको होता है, तो वह सकषायी जीवों मतलब सकषायी को होता है या कषायी जीवों के होता है। और इर्यापत आश्रव अकषायी जीव के होता है, मतलब कषाय रहित जीव के होता है। इसके तीनों पॉइंट भी पढ़े थे हमने टीका में। अच्छा, ये भी पढ़ लिया था पूरा हमने, कर्मबंध के चार भेद, ये भी सब पढ़ लिया था हमने। अभी देखो आप इसको अपन मुख्य मोटे मोटे तौर पर समझ लेते हैं इसको। ये जो आश्रव है वह दो प्रकार का है, सांप्रदायिक आश्रव और इर्यापत आश्रव। सांप्रदायिक आश्रव सकषाय आश्रव होता है, इर्यापत आश्रव अकषाय आश्रव होता है। तो किसको होता है, जो जीव सकषायी होते हैं उन वो इसके स्वामी है, और जो जीव अकषायी होते हैं वो इर्यापत आश्रव के स्वामी है। ठीक है, समझ में आ रहा है। सांप्रदायिक आश्रव के स्वामी कौन है, जो सकषायी जीव है वह सांप्रदायिक आश्रव के स्वामी है, जो अकषायी जीव है वह इर्यापत आश्रव के स्वामी है। अब जो सकषाय आश्रव है या सांप्रदायिक आश्रव है वह संसार का कारण है, और जो इर्यापत आश्रव है वह वह आश्रव स्थिति रहित है, संसार का कारण नहीं है क्योंकि स्थिति नहीं है। उस दिन चर्चा चली थी हमारी ये कि ये जो प्रकृति प्रदेश स्थिति और अनुभाग है उसमें योग में स्थिति और अनुभाग नहीं होता। जोगा पयड़ी पदेशा मतलब योग में केवल प्रकृति बंध और प्रदेश बंध होता है, स्थिति बंध और अनुभाग बंध नहीं होता योग से, है ना। अब जिन जीवों के कषाय जो जीव कषाय सहित है उनके तो प्रकृति बंध भी होगा, प्रदेश बंध भी होगा, स्थिति बंध भी होगा और अनुभाग बंध भी होगा। लेकिन जिनका कषाय निकल गई है और केवल योग बाकी है उनके केवल प्रकृति और प्रदेश बंध होगा, स्थिति बंध और अनुभाग बंध नहीं होगा। तो जब स्थिति, एक मिनट, हाँ मंदिर में और घर में ये फर्क रहता है, घर में हमेशा डिस्टरबेंस है और मंदिर में बिल्कुल भी डिस्टरबेंस नहीं। चलिए हम क्या बात कर रहे थे
जो सांप्रदायिक आश्रव है, क्या बात कर रहे थे? हाँ इरियापत है। उसमें, हाँ उसमें प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और अनुभाग चारों बंध होंगे। प्रकृति बंध भी होगा, मतलब वो मतलब वो उसका जो ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहनी अंतरा है, ये सब प्रकृति, ज्ञानावर्णी प्रकृति, दर्शनावर्णी प्रकृति, मोहनी प्रकृति, इस तरह से प्रकृति का बंध होगा आत्मा में। फिर प्रदेश बंध, प्रदेश बंध मतलब आत्म प्रदेशों से बंध होगा उसका। और स्थिति बंध, बंध मतलब वो स्थिति ऐसी होगी कि कितने कितने काल बाद उदय में आए ऐसे या थोड़े समय बाद उदय में आए, तो वो स्थिति रूप रहेगा कर्म। और अनुभव, उसमें फल देने की सामर्थ्य रहेगी, वो फल देगा, उदय में आएगा। लेकिन जो इर्यापत आश्रव है उसमें ये स्थिति और अनुभाग तो है ही नहीं, केवल प्रकृति और प्रदेश बंद है। तो अब प्रकृति प्रदेश बंद हुआ तो समझ लो कि आश्रव न के बराबर है वहां, क्योंकि आए, कर्म आए, आत्मा के पास आए और निकल फिर गए, तो वह आश्रव न के बराबर है। देखो इसके लिए एक बहुत अच्छा वाक्य आया है। हाँ देखो, कर्म बंध में स्थिति अनुभाग ही प्रधान है। स्थिति बिना मात्र आश्रव कुछ भी कार्यकारी नहीं है। इसी प्रकार रस रूप कर्म के फल में अनुभाग बिना मात्र प्रकृति कुछ भी कार्य उत्पन्न नहीं करती है। अतः शुभाशुभ पुण्य पाप में कारण है, ऐसा कहना उचित है। मतलब यह है कि स्थिति अनुभाग ही मेन होता है कर्म बंध में, और वो ही नहीं है वहां पर योग वाले जीव, मतलब जिनका केवल योग रह गया है उनकी स्थिति और अनुभाग नहीं है। और उस इसलिए आश्रव कुछ भी कार्य नहीं, कार्यकारी नहीं है, और अनुभाग नहीं है तो मात्र प्रकृति कुछ भी कार्य उत्पन्न नहीं करती है। ये बात है। तो यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि जो जो सकषाय जीव है, जो सांप्रदायिक आश्रव वाले जीव है, उनका जो आश्रव है वह संसार का कारण है। लेकिन इर्यापत आश्रव जिनका है वह संसार का कारण नहीं है। क्यों? क्योंकि वो स्थिति रहित है। ठीक है। फिर जो जो सांप्रदायिक आश्रव होता है उसमें चारों प्रकार के बंध होते हैं, प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और अनुभाग। ये अंतर बता रहे हैं दोनों में, सांप्रदायिक आश्रव और इर्यापत आश्रव। अंतर का है या परिभाषा का है? तो जो सांप्रदायिक आश्रव है वह प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और अनुभाग बंध सहित होता है, और इर्यापत आश्रव केवल प्रकृति और प्रदेश बंध सहित ही होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? सुलोचना आंटी, कठिन पढ़ रहा हो तो बता देना, नहीं तो फिर उसको उदाहरण से समझेंगे अपन, है ना। अब देखो ये कौन से गुण स्थान में होता है? जो सांप्रदायिक आश्रय है वह किस गुण स्थान में होता है? कषाय सहित एक आश्रय। से लेके हाँ 10 गुण स्थान तक, हाँ, 10 गुण स्थान। मतलब वहां तक जहां तक कषाय रहती है वहां तक ये सांप्रदायिक आश्रय होता है। ठीक है। कषाय कहाँ तक रहती है? 10वें गुण स्थान तक रहती है। 10वें गुण। पहले से लेकर 10वें गुण स्थान तक के इसके स्वामी होते हैं सांप्रदायिक आश्रय के। और इर्यापत आश्रय ये 11वें, 12वें और 13वें गुण स्थान में होता है, क्योंकि यहाँ पर केवल योग है। कषाय तो चली गई सारी, तो अब केवल योग बचा है। तो योग से केवल इर्यापत आश्रय होता है। आश्रय तो हो रहा है योग से भी, लेकिन इर्यापत आश्रय होता है। और जब योग भी चला जाएगा तब कौन सा आश्रय होगा संगीता जी? योग के कारण इर्यापत आश्रय हो रहा है। अब जब योग चला जाएगा तब कौन सा आश्रय होगा? अयोगी हो जाएंगे। नहीं, जिससे पूछा संगीता जी बोलिए। हाँ, कब होगा इर्यापत? 11वें, 12वें, 13वें। तो मेरा प्रश्न यही तो है कि जब योग सहित है तब इर्यापत आश्रय है।
फिर जब योग चला जाएगा तब कौन सा आश्रव होगा? मनी जी बोलिए। दीदी योग चला जाएगा जब आश्रव होगा ही नहीं, आश्रव योग में ही होता है। हाँ सही बात है। जब योग भी चला गया तब तो आश्रव होगा ही नहीं। सिद्ध भगवान हो गए ना, उनको तो कोई आश्रव हो ही नहीं रहा, तभी तो वो सिद्ध हुए, तभी तो मुक्त कहलाए। जब आश्रव नहीं होगा तो मुक्त हो जाएंगे। और आश्रव कब नहीं होगा? कि जब कषाय तो निकल गई और योग भी निकल जाएगा, तो फिर तो कुछ बचा ही नहीं, वो तो मुक्त हो जाएंगे, सिद्ध दशा में चले जाएंगे। चलिए, तो अब क्या बताया यहाँ पर? ये दोनों के स्वामी बताए हैं, सांप्रदायिक आश्रव और इर्यापत आश्रव के स्वामी कौन कौन है। ये हमने 4 पॉइंट्स में देखा, 1 2 3 4।